Himachal Pradesh is situated in the western Himalayas and is characterized by an extreme landscape featuring several peaks and extensive river systems. With a projected population of around 74 lakhs, the state consists of 12 districts across 3 administrative divisions: Kangra, Mandi and Shimla. The Panchayati Raj Institutions Community-Based Organization Convergence Project focuses on establishing a working relationship between the local self-governing institutions (PRIs) and the Women's Self-Help Group Network (CBOs) to strengthen access to entitlements and improve community participation in local governance. The PRI CBO convergence in Himachal Pradesh, it's started in January 2022 when we signed the first MOU with Kudumshri, and we took on 2 pilot blocks, that is Rajgarh in district Sirmaur and Theog in district Shimla. So there were 20 panchayats in both these blocks. PRI के संदर्भ में अगर बात करें तो हिमाचल में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, तो ये 3 स्तरों पे यहाँ पे काम करती है। और ठीक इसी तरह से अगर CBOs की बात करें तो ग्राम स्तर पर जो है वो हमारा SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्राम स्तर पर बनता है, जिसमें औसतन अगर हम बात करें तो एवरेज में उसमें 7 सदस्य रहते हैं। और इसी तरह से ग्राम पंचायत लेवल पे जो है वो हमारा ग्राम संगठन बनता है, और जिसमें एक ग्राम पंचायत में 1 से 3 ग्राम संगठन जो है वो रहते हैं। और इसी तरह से ही क्लस्टर लेवल पे हमारी CLF बनती है। PRI CBO कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट हमने हिमाचल में फरवरी 2022 में स्टार्ट किया। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पे 2 बार फील्ड लेवल असेसमेंट किया, और उस असेसमेंट से हमें पता चला कि यहाँ पे जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि पंचायत जो है यहाँ पे काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड पंचायत है, और ओवरऑल जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है हाउस होल्ड का वो भी काफ़ी अच्छा है, और लोगों के पास लाइवलीहुड के एसेट और रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो ये सारी रीजंस की वजह से यहाँ पे जो है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी इतना प्रोमिनेंट नहीं दिखता। तो इस असेसमेंट से हमें पता चला कि इस लिटरेट सोसाइटी में हमें रैपो बिल्डिंग करना काफ़ी ज़रूरी था जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो ये कम्युनिटी के साथ रैपो बिल्डिंग करने के लिए हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कुछ एक्टिविटीज़ के साथ। तो ये एक्टिविटीज़ में हमने ओरिएंटेशंस को ऐड किया। तो जो हमारे मेजर स्टेक होल्डर्स है प्रोजेक्ट के, वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और लाइन डिपार्टमेंट। तो इन 3 मेजर स्टेक होल्डर्स को लेके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उसका स्ट्रैटेजी हमने बनाया। तो ओरिएंटेशंस में हमने ज़्यादातर एक्टिविटीज़ और फन गेम्स रखे ताकि हम कम्युनिटी के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए, और साथ ही साथ वो लोग इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव भी समझ पाए। CBO orientation was conducted across 60 days, covering 469 village organizations and over 16,600 members in the 2 project districts. This was crucial for building a rapport within the SHG community. The activities were interactive, fun, and informative. The Hindrance Walk stands as a pivotal element in this training. This activity serves as a means to instill the concept of an ideal village. To achieve the objectives of the PRI CBO Convergence project and to make it sustainable in the long run, there was a need to develop a group of dedicated grassroots level resource persons who would continue to promote convergence even after the pilot phase. तो हमें LRG मिलना बहुत मुश्किल था, ताकि इन लोगों को बाहर निकाल के टाइम ही वो लोग बताया है कि हम इच्छुक है बट हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। लेकिन उनके साथ हमारा लगातार इंटरेक्शन, आना जाना, सब बहुत अच्छे से रिलेशन होने के बाद वो लोग सहमत हुआ है कि हम LRG बनेंगे। एक बार अगर LRG बन के उसको जो धीरे धीरे उनके ट्रेनिंग होने लग गया, तो इतनी कैपेसिटी उनके अंदर है हमें पता चला। Through a comprehensive selection process, around 120 local resource group members, LRGs, were identified for the job. सबसे पहले जो LRG का ट्रेनिंग होता है वो होता है कि पंचायत सिस्टम, SRLM या लाइन डिपार्टमेंट के बारे में हम उनको फुल्ली ओरिएंट करते हैं, जिसके चलते उनको पता चलेगा कि ये अलग अलग एंटिटीज़ क्या है,
उसके उनका क्या फंक्शंस है और हमें प्रोजेक्ट में इनके साथ मिलके काम करना है, तो हम कहाँ कहाँ पे हमारा स्कोप है, तो ये सब वो जानने लगते हैं। तो इसके चलते वो प्रोजेक्ट में उनको आगे भी हेल्प होता है। The first task of the LRG cadets was the Gram Panchayat profile preparation. This activity was aimed at developing a baseline data of the intervention GPs for better understanding of their development status. This served as an entry-level activity that helped enhance the knowledge of the LRGs about their respective GPs. Despite many challenges, comprehensive profiles of every Gram Panchayat were collected, including Panchayat maps, population demography, women and child development status, status of education, access to basic facilities, livelihood opportunities, and major institutions and community centers like ration shops, schools, post office, college, community toilets, etc. इस जीपी प्रोफाइल को बनाने का जो हमारा मकसद था वो पूरा हुआ, और इसका जो आउटपुट हुआ, हमारे पास सभी जीपी बॉडी के फ्रंटलाइन वर्कर्स के कॉन्टैक्ट नंबर आ गए, और उनके साथ हमें किस तरह से काम करना है, उनके साथ इंटरेक्शन के माध्यम से हमें वो पता चला। After the baseline data of the panchayats were collected, it was necessary to focus on the reach and quality of public service delivery. To do this, a comprehensive field-level exercise was undertaken across the self-help group SHG. As an outcome of these exercises, detailed village development plans were prepared by the SHG networks called the Village Poverty Reduction Plan VPRP, which was then submitted to the Gram Panchayat to be integrated into the Gram Panchayat Development Plan GPDP. A total of 4 plans are part of VPRP: entitlement plans and livelihood plan, which are prepared at the SHG level and consolidated at the VO level. The Public Goods, Services and Resource Development PGSRD and Social Development Plan SDP, prepared at the VO level. LRG कैडर्स जैसे ही अपना काम शुरू किया, इन्होंने गांव में जाने लगे। VPRP हमारे पास जो स्कीम आई, विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान, जैसे ही इन्होंने गांव में जाना शुरू किया, लोगों को मूलभूत सुविधाएं, गरीब वर्ग जो हमारा था, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, ये ग्राउंड लेवल तक गए। वहाँ लोग इतने अवेयर हुए कि लोगों ने ग्राम पंचायत में आना शुरू किया, ग्राम सभाओं में भाग लेना शुरू किया। The Participatory Assessment of Entitlement PAE is an SSG-level interactive tool to generate awareness on various entitlements and local self-governance system. वीओ का मीटिंग के बाद एसएसजी में जाके एलआरजी एक रिबन एक्टिविटी भी वही किए थे। इसमें एक एलआरजी ये स्कीम के बारे में समझाएंगे, तब दूसरा एलआरजी एक रिबन जो ग्राम सभा में गए थे या जिनके पास ये स्कीम मिल गया है, उनको ये रिबन बांधेगा, और जिनके पास रिबन मिल गया है उनको बताता है आपको कैसे ये लाभ मिला, आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अपने एसएचजी में जिस दीदी के पास जॉब कार्ड नहीं है, जरा आप हाथ ऊपर करो। दीदी मैं पंचायत गई थी, वहाँ मनरेगा सहायक से मिली, और उनने बताया कि आप 2 फोटो, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट जमा करो। फिर उसके बाद मैंने जॉब कार्ड बनाया, फिर मेरा 15 दिन के बाद जॉब कार्ड बन के आ गया। Using PAE, the community generated a database on its access to schemes and extent of participation in the governance process. This database was used for making demand plans by the CBOs and also treated as a baseline for measuring success in terms of entitlements achieved. Schemes like MGNREGA Job Card, PMJJBY, PMSBY, NSAP, etc. were included in the plan. PAE was conducted in all 6,424 SHGs and 470 VOs, reaching out to more than 60,000 households. तो PAE के बाद हमने EAP किया, दैट इज़ एंटाइटलमेंट एक्सेस प्लान, दैट हैपन्स एट दी VO लेवल। तो VO लेवल पे हमने देखा कि कैसे अगर एक ग्राम पंचायत में कुछ एंटाइटलमेंट्स जो बची हुई है वो उसको हम कैसे टाइमलाइन में अचीव कर सकते हैं। ये PAE का चार्ट बना के हम लोगों ने ऑलरेडी रखा है। वो
अगला बीओ मीटिंग में प्रेजेंट करने के लिए। तो ये होगा हमारा EAP एंटरटेनमेंट एक्सेस प्लान। तो कितना लोग हमारा SHG में वंचित है उन लोगों को एक लिस्ट बना के भी हम लोग रखा है। वो हमारा बीओ मीटिंग में चर्चा करके समझाएंगे आप लोग से इतना लोग वंचित है। इसके बाद हम लोग ने सेकंड रोशनी का कहानी, एक गांव का लेडी है, उनका गरीबी का स्थिति का एक कहानी है, वो उनको सुनाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट उनको क्या मदद दे सकता, तो आय व्यय का डिफरेंस दिखा के ही हम लोग उसके बारे में बताता है। तो उसमें व्यय के लिए मतलब एक्सपेंस के लिए हम लोगों ने लेडीज़ महिला लोगों को बताते हैं कि ये एक दिन का खर्चा कितना आता है, उसी हिसाब से आप लोग ये महीना का खर्चा हम लोग निकालेंगे। फिर नेक्स्ट है हम उनको महिला लोग को पूछेंगे ये हमारा दीदी को, रोशनी दीदी को कैसे मदद कर सकता। तो वो चर्चा में सारा स्कीम भी इन्वॉल्व हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली अलग अलग चीज़ के बारे में लोग बताएंगे, चावल राशन वगैरह देगा तो ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे बताएगा, ऑटोमेटिकली हम स्कीम में आ जाएगा। तो फिर हम स्कीम के बारे में ओवरऑल एक आइडिया भी देगा। तो कुडुम्श्री एनआरओ का जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि जो भी प्लानिंग हो रही है विलेज लेवल पे, फ्रॉम SHG लेवल टू ग्राम पंचायत लेवल, सारी जो प्लानिंग है वो पार्टिसिपेटरी वे से हो, भागीदारी पूर्ण हो। तो इसके लिए हमने ये PGSRD मैपिंग एक्सरसाइज किया, जिसमें हमने विलेज मैपिंग एक्सरसाइज के थ्रू VOs ने अपनी जो डिमांड्स है उसको जनरेट किया और ये सारी डिमांड्स ग्राम सभा में रखी गई। The Public Goods, Services and Resource Development Plan is a VO level exercise to list the gaps in the availability and quality of services in the village. A pivotal component of this initiative involves preparation of a village level map that aptly reflects the discerned demands for public goods and resources. The idea is to make them aware of all the government resources available and to make an informed decision on what the most urgent requirements are. During the month of June, the process of concept seeding on social development plans was initiated in VO meetings. The aim was to initiate a discussion around the various social issues prevalent in the village. The concept seeding process began with a discussion on the question of what constitutes a social issue and how that could be addressed. During the meetings, various social issues were identified, including drug and alcohol addiction, adult illiteracy, mobile phone addiction among students, domestic violence and abuse, gender inequality, and superstition. These issues can be addressed through the no-cost, low-cost component of GPDP. Based on these discussions, strategies to address the social issues were developed. हिमाचल प्रदेश में अभी तक VPRP प्लान जो है वो कागज़ पे ही बनता था, लेकिन इस बार हमें VPRP एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया गया है और उसमें हमने VPRP की डिमांड्स कलेक्ट करनी थी। VPRP मोबाइल एप्लीकेशन की ट्रेनिंग हमने प्रोवाइड की हमारे LRGs को। तो पहले तो काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि जो महिलाएं मोबाइल नहीं यूज़ करती ज़्यादा, उनको उस इंटरफेस से फैमिलियर करना और वो डिमांड्स कैसे हम लोग उसमें भर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उनको समझाना। तो सीरीज ऑफ ट्रेनिंग्स कंडक्ट किए गए ताकि वो लोग उस एप्लीकेशन से फैमिलियर हो पाए। Livelihood plans are prepared at the SHG level to find ways to improve access to livelihood opportunities of the community members. Multiple opportunities and avenues were explored, including possible convergence with line departments like Agriculture Department, Horticulture Department, and Animal Husbandry Department. Demands were prepared and consolidated for further submission to the GPDP. This was also the first time a mobile app was used to prepare and upload the plans. आपकी उम्र क्या है दीदी? आपके घर का मुखिया कौन है? आपका वार्ड नंबर कितना है? The LRGs prepared a livelihood profile for each member and the support required for enhancing their livelihoods. The livelihood plans were consolidated at the village organization level and were subsequently submitted to the Gram Panchayat. आपसे
सभी महिलाओं का ग्राम सभा में स्वागत। आप सभी महिलाएं आज इस ग्राम सभा में बहुत संख्या में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। To achieve this, a rally was organized through the villages, urging women to actively participate in the Gram Sabha meetings. Additionally, diverse activities, including street plays in public spaces, social media campaigns, and door-to-door mobilization were implemented. These initiatives yielded a notable surge in women's engagement in Gram Sabhas, with many attending these meetings for the first time. जो हमारी मार्च 2023 की जो ग्राम सभा थी, 20 पंचायतों में जब ये ग्राम सभा हुई तो इसमें जो अधिकतर कोरम था हमारी महिलाओं ने पूर्ण करवाया। और यहाँ तक कि हमारे जो पंचायत प्रधान है उनका कहना था कि जब हम अब ग्राम सभा में जाते हैं तो हमें बहुत तैयारी करके जाना पड़ता है, हमें इस बात का डर रहता है कि महिलाएं पता नहीं हमसे क्या पूछ ले। In total, 20 Gram Sabhas were held, each in Thiog and Rajgarh, with more than 4,000 people participating, in which over 2,300 being SHG women. और लेडीज की संख्या ज़्यादा है, इसलिए मेरे को बहुत खुशी होती है कि लेडीज अब बहुत सशक्त बन गई है। अब यहाँ पर आज उदाहरण आपके सामने है कि 20% शायद आज जेंट्स हैं और 80% लेडीज हैं। During the Gram Sabha, the VO leaders and LRG members presented the demands from the PGSRD plan, and it was well received. ये डिमांड सैंक्शन हो गई है। गौ शेड प्रोसेसिंग में है। रेन शेल्टर 2 की डिमांड थी हमारे पास, नाल सैंक्शन हो गया है। महिला मंडल भवन जुखोड़ और बगनल के लिए बजट आ चुका है। आंगनबाड़ी भवन, नाल नावर और Fruitful discussions took place, and the Gram Sabha approved the integration of most of these demands into their Gram Panchayat development plan. The Himachal PRI CBO Convergence Project has witnessed the submission of over 1 lakh demands to the Gram Panchayats. Although a significant number of these demands have been integrated into the Panchayat plans for future implementation, the project has also yielded many immediate impacts. केरला की टीम जब से यहाँ हमारे राजगढ़ में आई हुई है, तब से हमें बाहर भी अचार बेच रहे हैं हम, और अपने रिश्तेदारों में भी बांट रहे हैं, दे रहे हैं, और गांव में भी हमारा अचार यहीं से बिक रहा है। हम ग्रुप में भी अचार बनाते हैं। ग्रुप में हम 5 लेडीज़ हैं, हम सब मिल के भी बनाते हैं कई बार अचार ना। जैसे हमारे पास अगर डिमांड ज़्यादा आ जाए तो हम ग्रुप में इकट्ठा होकर In total, around 174 trainings were held across various themes, including agriculture, horticulture, and veterinary. 36 Pashu Bima and 10 Pashu loans were sanctioned. Besides this, 45 applications for stitching machines and 60 applications for pea seeds were generated. 27 applications for power tiller were submitted, in which 5 beneficiaries have already been handed over tillers. People have really been able to benefit with various kinds of social security pension schemes and other facilities, health camps, regarding menstrual hygiene programs, regarding so many other issues related to health that has been taken forward by our LRPs in these panchayats. And these women are so proactive in doing anything. Now if we just tell them कि आप जाइए ये प्रोग्राम के बारे में अवेयरनेस करनी है, तो उनको उसके बारे में पहले ही लगभग पता होता है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे लोकल कम्युनिटी है इन एरियाज़ में, वो बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं अपनी राइट्स के बारे में और एंटाइटलमेंट्स गेन करने के लिए भी। तो जितने भी हमने सोशल एक्शन प्लान में इश्यूज़ टेकअप किए थे, वो आज की डेट में हमारे लगभग 100% कंप्लीट हो चुके हैं। वी हैव अचीव्ड वेरी गुड गोल्स। देयर इज़ वन एग्जांपल, देयर इज़ वन पंचायत इन ठ्योग वेयर this Anganwadi center was not being constructed for a long time, and our LRP, she took the initiative, took the proposal to the concerned department, and now that Anganwadi center is being constructed. हमारे यहाँ पे किसानों से कृषि विभाग और जो फार्मर्स होता है उनका डायरेक्ट लिंक नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ
टेरेन इतना है और स्टाफ कम होने के कारण ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। लेकिन LRG जब से हमारे विभाग के साथ और NLRM के थ्रू जुड़े हुए हैं, तब से हमें काम करने में बहुत ही सहायता मिल रही है, जिसके थ्रू फार्मर हमसे डायरेक्ट ना लिंक होते हुए LRG के थ्रू लिंक होते हैं। जितनी भी डिमांड है फार्मर से डायरेक्ट पहुंच रही है और हम जितना हो सके उतना वितरण फार्मर के घर द्वार पर कर दे रहे हैं। तो ये सारे एक्टिविटीज़ से एकदम चेंज, एक साल का ये जो हमारा प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारा एक्टिविटी ऐसे लगातार चलते रहा, ताकि हमें दीदी लोगों को ऐसे स्पेस नहीं दिया है कि वो थोड़ा बैठ जाए। तो लगातार एक्टिविटी के ऊपर एक्टिविटी करके उनका खुद का प्लानिंग वो खुद करना लायक बन गया। During the course of the project, the SHG members had raised the issue of lack of access to healthcare as one of their main issues. Due to the hilly terrain, it was difficult for many SHG members to access the civil hospital. Health camps were organized in remote and often difficult to reach villages as a solution for this. हेल्थ कैंप के लिए पंचायत और CBO ने मिलकर लेटर लिखा था चीफ मेडिकल ऑफिसर शिमला में, और फिर उनकी परमिशन से हमने एक डिपार्टमेंट की टीम बुलाई, हेल्थ डिपार्टमेंट की, और वो गांव में आई। और फिर ये जो डोर स्टेप डिलीवरी है उसको हमने इंश्योर किया कि कैसे यहाँ पे जो दूर दूर लोग रहते हैं, जो अपना टाइम नहीं निकाल पाते हेल्थ सिविल हॉस्पिटल जाने के लिए, तो उनके लिए कैसे ये सर्विस उनके घर तक लेके जाए। मैं बता सकती हूँ कि ये एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है PRI CBO कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट का, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि पंचायत जो है वो पूरी अरेंजमेंट्स कर रहा है, पंचायत एक प्लेस दे रहा है हेल्थ कैंप को अरेंज करने के लिए, CBO जो है वो अपना ह्यूमन रिसोर्स दे रहा है, रजिस्ट्रेशन के लिए हो, फैसिलिटेशन के लिए हो, खाना बनाने के लिए हो, CBO के मेंबर्स वहाँ पे अवेलेबल है, और साथ ही साथ लाइन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वहाँ पे जाके अपना डिलीवरी जो है वो दे रहे हैं। तो ये काफ़ी सुंदर एग्जाम्पल है हमारे PRI CBO कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट का। The camp witnessed a significant turnout, particularly from adolescent girls and women. A total of 6 health camps were conducted in Thiog block and 3 in Rajgarh block. अगर ऐसे कैंप जो दूर दराज के क्षेत्रों में लगे करें, मैं ये सजेस्ट करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक पंचायत में ऐसे कैंप्स लगाए जाएँ, ताकि यहाँ के वृद्ध जनों को, महिलाओं को, और जो लोग बिजी रहते हैं बगीचों में, खेतों में, है ना, और अपने हेल्थ के बारे में इग्नोरेंट हैं, उनको हम सुविधा दे सकें। In the VO meetings held across the project period, there were concerns raised by the SHG members in Thiog block on the poor infrastructure and management of Anganwadi centers. Discussions were held with the panchayat, teachers and parents to find appropriate solutions. As an initial step to address the issue of lack of participation of Anganwadi level monitoring and support committee ALMSC in the functioning of the centers, and appropriate actions were taken, including orientation of the members on their roles. The importance of the ALMSC was conveyed to mothers during visits, encouraging their participation. These efforts aimed to strengthen the ALMSC and enhance Anganwadi services. और इस ALMSC कमेटी के थ्रू ही हमने आंगनवाड़ी में न्यूट्री गार्डन भी स्टार्ट किया, ताकि जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं उनको हेल्दी और न्यूट्रिशनल फूड जो है वो मिल पाए, ग्रीन वेजिटेबल्स उनके खाने में इंक्लूड हो पाए। तो ये सारे इंटरवेंशंस के थ्रू हमने आंगनवाड़ी का जो फंक्शनिंग है उसको बेटर करने की कोशिश की। तब उन्होंने बताया हम कितना साल से ये आंगनबाड़ी को थोड़ा मरम्मत करना है या नया मिलना है, ऐसे डिमांड किए थे, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ऐसे बोला था। फिर LMC मीटिंग में हम सब लोग बैठ के एक रेसोल्यूशन बनाया, वो रेसोल्यूशन को हम पंचायत में इन लोग ने जाकर LMC के मेंबर्स जाकर जमा कर दिया है। वो आंगनवाड़ी में हमारा रेसोल्यूशन आगे गए थे, और प्लस जिला परिषद का एग्री भी हो गया था। तब फिर आगे 1 महीना के बाद हमको वो आंगनवाड़ी का मरम्मत के लिए 2 लाख रुपये अमाउंट सैंक्शन हो गया, ऐसे सैंक्शन लेटर आ गया था। Securing a dedicated room for VO meetings in Basa Thiog Panchayat was another main immediate impact of the project. After conducting meetings, the VO members submitted an application to the Panchayat. Following multiple rounds of consultations, the Panchayat approved the application and allocated a room for the VO.
The efforts of LRGs, VO committees and guidance from the Kudumbashree NRO Mentor were instrumental in obtaining the VO office. The inauguration of the new office was done by the Panchayat Pradhan and the block office AC. हमें सामाजिक समस्या के ऊपर बात करने लग गया, तभी हमारे 20 पंचायत में एक ही आवाज़ आया है कि हमें नशा मुक्त के ऊपर हमें काम करना है। तो इसके लिए वो लोग धीरे धीरे पहले कुछ एक्टिविटी करते करते उसको आदत डाल दिया। तो वो लोग हर एक पंचायत में अपने लेवल पे प्लान तैयार करके PRI के साथ मिलके वो लोग अपने लेवल पे नुक्कड़ नाटक का अरेंज, हर एक पंचायत में सारे एक्टिविटीज़ से सोशल इश्यूज़ काफ़ी प्रिवेलेंट है, हमने गांव-गांव में देखा, लेकिन इसके ऊपर बातचीत नहीं हो रही थी। तो जब तक इसके सोशल इश्यूज़ ऐसा बड़ा मुद्दा है कि वो एक रात में तो ख़त्म नहीं होगा। एक दिन हम रैली निकालेंगे लेकिन ये मुद्दा जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें बातचीत शुरू करनी पड़ेगी, वो कांस्टेंट डायलॉग जो है वो कम्युनिटी में प्रमोट करना पड़ेगा। नशा जो करता इंसान, नशा जो करता इंसान कभी ना होता उसका कल्याण। नशे की लत जो है जारी, नशे की लत जो है जारी, सबसे घातक है वो बीमारी। लगते हैं मेले शमशानों में, लगते हैं मेले शमशानों में। बड़ी खराबी होगी, बड़ी खराबी। जो विमेंस डे होता है, इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन हमें बहुत दीदी लोग बोला है, हमें 365 दिन जो है वो हम अपने घर के लिए निकलता है। हमें एक दिन, सिर्फ एक दिन हमें अपने लिए जीना है। तो हमें उसमें बहुत खेल कूद खूब हमें एंजॉय करना है करके सारे VO ने मिलके अपना अपना लेवल पे प्लान बना लिया। तो हमें उसको VO एम्पावरमेंट फेस्टिवल ऐसे नाम रखा गया। तो इसलिए हमें पूरा गांव का लोग, जो गांव का प्रधान लोग, वार्ड सदस्य, इवन लैंड डिपार्टमेंट का भी लोग हमारे लिए हमसे आपको क्या मदद चाहिए ऐसे पूछने लग गया। ये सारा VO लेवल पर VO लीडर्स पूरा फंड का अरेंजमेंट, खाने का अरेंजमेंट, टेंट का व्यवस्था, माइक का सब कुछ, जो पार्टिसिपेशन करने वाला है, कुछ प्रतियोगिता रखता है, उसमें जो इनाम देना है, वो सारा सब कुछ एक इवेंट मैनेजमेंट कैसे अरेंज कर रहा है, उस तरह जो हमारा दीदी लोग ये सारे प्रोग्राम अरेंज करके बहुत बड़ी लेवल पे आयोजन किया गया है। उस टाइम पे ऐसा लगा कि पूरा एक ही परिवार जैसा हमें देखने मिला। एक ही बर्तन में खाना बना के, एक ही जो जैसे एक ही तरह का खाना खाया, एक साथ बैठ के ज़मीन में बैठ के खाना खाया। लेकिन हमारा जो VO एम्पावरमेंट फेस्टिवल शुरू हुआ और उसके लिए जो टीम बनाया गया है, वो VO ने ऐसे डिसीजन लिया था कि उनको बताया गया है कि हर एक SHG टीम बना के पार्टिसिपेट करना है। तो SHG ने क्या किया, महीने में एक बार मीटिंग करने से जगह पे वो लोग पूरा 20 दिन लगा दिया है कि ये जो प्रैक्टिस करते वक्त। तो इसलिए अभी SHG कुछ SHG ऐसे 4 भी मीटिंग करना शुरू किया। कुछ मंथली मीटिंग उन्होंने छोड़ ही दिया है कि कम से कम 2 बार हमें मीटिंग करना है। ऐसे लेवल पे हमारा HPSR लम का SHG राजगढ़ ब्लॉक का हो गया। जब प्रोजेक्ट विड्रॉल स्टेज पे आया था तो हमें इंश्योर करना था कि VO की ओनरशिप बढ़े, ताकि जब हम एग्जिट भी करें यहाँ से तब ये प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ आगे भी कैरी आउट हो और ये प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो। तो इसके लिए ज़रूरत था कि VO का स्ट्रेंथनिंग हो। इसी के लिए हमने सब कमिटीज़ का ट्रेनिंग दिया। डिस्ट्रिक्ट पे काफ़ी कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बन चुकी हैं, ब्लॉक्स में हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बन चुकी है, स्टेट लेवल पे हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ का करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइन डिपार्टमेंट से बातचीत कर रहे हैं। पंचायती राज काफ़ी अच्छे से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, वो खुद हमें बुला के बोलते हैं कि VPRP को हमने अच्छे से करना है। These activities also made the VOs realize their leadership role and the need to work with community institutions actively. The Panchayat and village heads also realized the power these women federations hold as change makers and the development that they could bring in their communities.
What PRI CBO Convergence project leaves behind after the pilot phase in Himachal is a well-aware and empowered SHG network, enhanced coordination between PRIs, CBOs and other stakeholders at all levels, and a very strong and efficient pool of cadres who are directly trained by the Kudumbashree mentors and capable of hand-holding the CBOs, making the project sustainable in the long run.